महाभारत युद्ध के चौथे दिन श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो कवच कुंडल तुम्हारे पिता इंद्र ने कर्ण से मांग लिए था, उन कवच कुंडल के होते हुए इस लोक में क्या बल्कि पूरे तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण को हरा सके। यहाँ तक कि जल के देवता वरुण और खुद यमराज भी उन कवच कुंडल के होते हुए कर्ण को हरा नहीं पाए थे। और सुनो, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा गांडीव धनुष और मेरा सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कुंडल कवच का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर अब जब कर्ण कवच कुंडल विहीन है, तब भी वह इस विश्व का सबसे बड़े महारथी है, और तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई नहीं जो कर्ण का सामना कर सके। इतने बड़े पराक्रमी थे कर्ण के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। महाभारत काल के 3 सबसे रहस्यमय व्यक्ति। नंबर 3 सहदेव। दोस्तों, पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे और उन्हें महाभारत में होने वाली हर घटना के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि अगर वह इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2 संजय। दोस्तों, महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और इसी दिव्य दृष्टि की सहायता से वे महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का सारा हाल राजा धृतराष्ट्र को बताया करते थे। और अर्जुन के बाद केवल संजय ही थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना था, और साथ ही अर्जुन सहित इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ विश्व रूप का दर्शन किया था। नंबर 1 बार्बरिक। दोस्तों, बार्बरिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुधरों में से एक था। कहते हैं कि पूरे महाभारत युद्ध को खत्म करने के लिए बार्बरिक के केवल 3 बाणी काफी थे, लेकिन महाभारत युद्ध के संतुलन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से बार्बरिक को युद्ध में भाग ही नहीं लेने दिया। हालांकि वेद व्यास रचित महाभारत में बार्बरिक का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बार्बरिक की यह कथा काफी प्रचलित है। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो किसी भी योद्धा को पल भर में हराने की ताकत रखता था? इसे विजय धनुष कहा जाता था। कर्ण ने अपनी तपस्या और गुरु दक्षिणा से परशुराम से ब्रह्मास्त्र और भर्गवास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र पाए, लेकिन इनकी असली ताकत क्या थी? कहते हैं कि भर्गवास्त्र का वार किसी भी रक्षक को पार कर सकता था, और सबसे खतरनाक अस्त्र नागास्त्र, इसने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण ने रथ को जमीन में धंसाकर अर्जुन को बचाया। लेकिन अफसोस, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनके शाप ने उनका साथ छोड़ दिया और विजय धनुष भी उस आखिरी घड़ी में बेकार हो गया। तो कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि दिव्य अस्त्रों का खजाना थे। सोचिए, अगर वे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाते तो इतिहास कैसा होता? क्या आप कर्ण के किसी और रहस्यमयी अस्त्र के बारे में जानते हैं? कमेंट में बताएं। हस्तिनापुर की राजसभा में शोरगुल और मदिरा के प्यालों की खनक गूंज रही थी। बीचों बीच द्रौपदी, पांडवों की महारानी, खड़ी थीं। अपमान और क्रूरता के बीच उन्हें जबरन सभा में लाया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर अपने स्वयं के साथ साथ उन्हें भी जुए में हार गए थे। द्रौपदी बोली, हे युधिष्ठिर, क्या आपने स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया? क्या जो खुद दास हो वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? उनकी बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन दुर्योधन की क्रूर हंसी ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। अब तुम हमारी दासी हो द्रौपदी, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं। फिर आया सबसे क्रूर क्षण। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़ लिए और पुकार उठी, गोविंद, दीनों के रखवाले, मेरी रक्षा करो। सभा में एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह हुआ। जैसे ही दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया, वह अनंत होता चला गया। थक कर दुशासन गिर पड़ा। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे इसी चैनल पर विजिट करें। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आते हैं तो कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब रात में रुकने की बात आती है तो श्री कृष्ण दुर्योधन का बड़ा महल छोड़कर विदुर के छोटे से घर में सोने चले जाते हैं। ये देखकर दुर्योधन को शर्माती है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहता। और अगले दिन भरी सभा में दुर्योधन विद्र पर पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाता है और कहता है कि वह युद्ध में भी उनके साथ विश्वासघात करेंगे। विदुर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा राजा जो मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं उसके लिए युद्ध नहीं लड़ूंगा। विदुर भी अपना धनुष तोड़ देते और युद्ध में भाग न लेने की प्रतिज्ञा लेते हैं। विदुर को वह धनुष भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और वह धनुष इतना शक्तिशाली था कि मात्र एक बाण में संपूर्ण सेना को समाप्त कर देता। और यदि विदुर युद्ध में भाग लेते तो एक और मुंह की ओर से लड़ते और पांडव युद्ध हार जाते। श्री कृष्ण ये बात पहले से जानते थे और दुर्योधन की मन की बात को जानते हुए श्री कृष्ण विदुर के घर पर रात बिताते हैं। आखिर महाभारत काल में दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ? भानुमति विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। एक समय जब राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के स्वयंवर के लिए विश्व के सभी राजाओं को बुलाया था, लेकिन भानुमति मन ही मन अर्जुन से प्रेम करती थी, इसलिए स्वयंवर में अर्जुन को भी बुलाया गया। लेकिन अर्जुन उस स्वयंवर में नहीं पहुंच सके। तभी स्वयंवर में बड़े से बड़े महारथी आए, जिसमें कर्ण और दुर्योधन भी आए थे। दुर्योधन भानुमति को देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक उसे उठा लिया और कहा, जो मेरे मित्र कर्ण को परास्त कर देगा, मैं भानुमति को छोड़ दूंगा। तभी कर्ण ने सभी बड़े से बड़े योद्धाओं को साथ युद्ध किया और जरासंध जैसे राजाओं को पराजित किया। हस्तिनापुर आकर दुर्योधन ने भानुमति से विवाह किया, लेकिन जब पांडवों के साथ महाभारत जैसे भीषण युद्ध हुआ तब भीम के हाथों दुर्योधन उस युद्ध में मारा गया। दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया। तो दोस्तों, क्या अर्जुन ने भानुमति से विवाह करके सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। 5 पतियों के बंधन से परे क्या था द्रौपदी के हृदय का रहस्य? आइए जानते हैं उस दिव्य संबंध को जिसने उन्हें सदैव प्रेरित किया। द्रौपदी, जिन्हें 5 पांडवों की पत्नी होने का गौरव प्राप्त था, अपने सभी पतियों को समान प्रेम नहीं करती थीं। उनके दिल के सबसे करीब अर्जुन थे, लेकिन विडंबना यह थी कि अर्जुन का प्रेम पूरी तरह द्रौपदी के लिए नहीं था। अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन, को स्थान दिया था।
पांडव अपने वनवास के 12वें वर्ष में थे। एक दिन द्रौपदी ने जंगल में एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। उन्होंने झट से उसे तोड़ लिया। जैसे ही जामुन तोड़े गए, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। द्रौपदी चौंक गईं। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, यह वही फल है जिससे एक साधु अपने 12 वर्षों के कठिन उपवास को तोड़ने वाले थे। अब तुमने इसे तोड़ दिया है। इससे साधु का तप भंग हुआ है और उनका कोप पांडवों पर भयंकर आपदा बनकर गिर सकता है। आगे के वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखें। अंत में केवल द्रौपदी बची थी। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारा सच इस परीक्षा का अंतिम चरण है। द्रौपदी बोली, मेरे 5 पति मेरी इंद्रियों की तरह हैं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं उनके दुर्भाग्य का कारण हूँ। शिक्षित होते हुए भी मैंने कई कार्य बिना सोचे समझे किए। लेकिन इन शब्दों के बावजूद फल पेड़ पर नहीं लौटा। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुम्हारे भीतर अभी भी कोई गहरा सत्य छिपा है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और अपने पतियों की ओर देखा। फिर बोली, मैं आप 5 से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कर्ण से भी प्रेम करती हूँ। जाति के बंधन के कारण मैं उससे विवाह नहीं कर सकी। मुझे इस बात का पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। द्रौपदी के इन शब्दों ने 5 पांडवों को चकित कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सत्य को स्वीकारते ही फल पेड़ पर वापस लग गया। यह सब देखकर कृष्ण बोले, सत्य में ही शक्ति है। यह परीक्षा केवल एक साधु के क्रोध से बचने के लिए नहीं थी। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है।